फिल्म की शुरुआत में एक महिला एवलिन फर्नीचर पर काम कर रही होती है। हाल ही में परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हुई है और वहां एक व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रही है। वो बढ़ईगीरी में माहिर लगती है और बनाए हुए शेल्फ्स पर सावधानी से कुछ मूर्तियां रखती है। काम खत्म करने के बाद एवलिन को उसके पति रेड का मैसेज मिलता है, जिसमें वो कहता है कि वो स्कूल से उनके बेटे कैन को लेने आ जाए। कुछ ही क्षण बाद एवलिन स्कूल पहुंचती है और साथ में रेड से मिलती है, जो वहीं कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत है। फिर वो स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस रोली से मिलती है और अपने बेटों को वहां पढ़ने की अनुमति देने के लिए शुक्रिया अदा करती है। मिसेस रोली जवाब देती हैं कि यह उनका काम है, लेकिन यह भी बताती हैं कि कैन नए माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। फिर भी वे आश्वस्त हैं कि वह जल्द ही दोस्त बनाएगा और ज्यादा मिलनसार हो जाएगा। इसके बाद एवलिन कैन को स्कूल के गार्डन में अकेले बैठा देखती है। वह उसे एक नया खिलौना देती है और दोनों घर लौट आते हैं। रास्ते में एवलिन उससे दिन कैसा रहा पूछती है, लेकिन कैन स्कूल से दूर नाखुश है। वो कहता है कि उसे वहां कुछ भी पसंद नहीं आया। बच्चे उसके साथ बदतमीजी करते हैं, टीचर्स उसे डांटते रहते हैं। वो स्कूल बदलना चाहता है, लेकिन एवलिन कहती है कि ये शहर का सबसे अच्छा स्कूल है। वो उसे सांत्वना देती है कि वो दोस्त बनाएगा और अच्छा छात्र बनेगा। अगले दिन घर पर एवलिन अपनी माँ से कॉल पर बात कर रही है, तभी दरवाजा बजता है। दरवाजा खोलने पर वो अपनी मूक मानसिक मित्र यूरायह को पाती है। वो उसे घर में आमंत्रित करती है। यूरायह तुरंत घर की जांच करने लगता है और अजीब टिप्पणियां करता है। वो कार्ड निकालता है और एवलिन का भविष्य बताने लगता है। पहली बार वो कहता है कि उसके पति जल्द ही बहुत पैसे लाएंगे, जिससे एवलिन खुश होती है। लेकिन अगली बार का कार्ड बुराई की ओर इशारा करता है, यानी जल्द ही परिवार को परेशानी होगी। बातचीत के बीच में रेड और कैन वापस घर आ जाते हैं। रेड बताता है कि कैन स्कूल में लड़ाई में उलझ गया था, जिसके कारण उसे 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। वो एवलिन से निजी तौर पर पूछता है कि उसने अपने घर में एक मानसिक को क्यों बुलाया, लेकिन एवलिन कहती है कि उसने तो बस घर की विदाई करवाने के लिए बुलाया था। एवलिन उससे याचना करती है कि अगली हफ्ते आकर घर की विदाई करे और यूराया सहमत हो जाता है। रात में चिंतित माँ पिता अपने बेटे की समस्या पर बातचीत करते हैं। रेड कहता है कि प्रिंसिपल कैन के शरारती स्वभाव से थक चुकी हैं। अगर वो नहीं सुधरता तो स्कूल से हटा दिया जाएगा। इसके बाद दोनों कैन के कमरे में जाते हैं और उसे 2 हफ्तों के लिए घर में बंद कर देते हैं। टीवी या गेम खेलने की इजाजत नहीं होगी और अगर फिर से लड़ाई में पकड़ा गया तो पूरा 1 वर्ष प्रतिबंध रहेगा। सुनकर कैन उदास हो जाता है, लेकिन फिर एवलिन बताती है कि अगले दिन जंगल में हाइकिंग पर जा रहे हैं, जिससे उसका उत्साह लौट आता है। अगली सुबह उत्साहित कैन जल्दी तैयार होकर माता पिता को जगाता है। तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और आनंदित समय बिताते हैं। गहराई में पहुंचकर रेड रुककर एक लिफाफा एवलिन को देता है। उसमें उसके नए व्यवसाय के लिए यूआरएल होता है। वो खुश होती है और धन्यवाद देती है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा है। डरकर वे उसे तलाशने लगते और कुछ देर बाद उसे एक अजीब दरवाजे के सामने खड़ा पाते हैं, जो बिना किसी सहारे के खड़ा है, जंजीरों और बोल्ट्स से बंधा हुआ, और कैन उसकी ओर मोहित होकर देख रहा है। माता पिता आश्चर्यचकित होते हैं कि ये दरवाजा जंगल के बीच कैसे आया, लेकिन एवलिन इसे घर लाने की सलाह देती है। उसकी बढ़ईगीरी और पुरानी चीजों को पसंद करने की प्रवृत्ति देखते हुए रेड को शक होता है कि इसमें कीड़े मकोड़े होंगे, पर जब एवलिन जिद करती है तो वो मान जाता है। वे दरवाजा ट्रक में लाद कर घर ले आते हैं। अगले दृश्य में एवलिन फौरन उसे पुनर्संवारण करने लगती। 3 दिन तक रेत मिट्टी से साफ करती है, यहां तक कि वे फिर से नए जैसा दिखने लगता है। दरअसल कपल कभी तभी क्लोसेट का दरवाजा खरीदने की सोच रहे थे, तो रेड खुशी खुशी उसे उसी में फिट कर देता है। रात को दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। ये संकेत था कि किसी रहस्यमय शक्ति ने घर में प्रवेश कर लिया है। अगली सुबह एवलिन रसोई में कुछ आधा खाया हुआ खाना पाती है और सोचती है कि उसका बेटा ही जिम्मेदार होगा, पर उसने ये स्वीकार नहीं किया। थोड़ी देर बाद वो क्लोजेट से एक जैकेट निकालती है और बाजार जाती है। लौटने पर जैकेट की जेब में मैगोट्स कीड़े पाकर हॉरर में छोड़ देती है। घर लौटकर वो रेड को यह अजीब घटना बताती है और शक करती है कि कैन इसमें प्रभावी है। रेड कहता है शायद कैन मजाक कर रहा है और वह उससे बात करेगा। फिर एवलिन रसोई में कुछ लेने जाती है, लेकिन वहां एक लड़की खड़ी होती है
वह डर जाती है और तुरंत लाइट ऑन करती है, लेकिन वह कैन ही होता है। वह बताता है कि उसे सोने में तकलीफ होती है क्योंकि पलते ही किसी राक्षस का पीछा करने का सपना आता है। माता पिता उसे आश्वस्त करते हैं कि कोई राक्षस नहीं है और उसे सुलाकर उसे लोरी गाती हैं। कमरे से निकलते समय क्लोजेट से अचानक एक हाथ बाहर निकलता है और एवलिन को पकड़ने की कोशिश करता है। वो डर कर दरवाजा बंद कर देती है। अगली सुबह यूराया फिर घर आता है और तुरंत कुछ अजीब महसूस करता है। वो बताता है कि घर में एक दुष्ट आत्मा प्रवेश कर चुकी है और इसे तुरंत पवित्र करना होगा। वो घर में लवांग, नमक और धुआं से बिदाई करता है। जब वो क्लोजेट के पास आता है तो वह लाल दरवाजे की ओर देखता है। एवलिन बताती है कि वे इसे जंगल से लाए थे। सुनकर यूराया सतर्क होकर कहता है कि दरवाजा काले ऊर्जा से भरा है और इसे तुरंत हटाना होगा। उनकी विदाई के बीच लाइट्स अचानक खुद ब खुद झिलमिलाती हैं। यह संकेत था कि बुराई का प्रभुत्व बढ़ रहा है। यूराया कुछ समय बाद घर छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले चेतावनी देता है कि वह सोच समझकर ही घर में चीजें लाएं। अगला दिन एवलिन की बेबी शर्त पर रेड दरवाजा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रू निकलते नहीं। वह वादा करता है कि वीकेंड में इसे हटाएगा। अगले दिन एवलिन पुस्तकालय जाती है और कहानीकार से पूछती है कि शहर में कोई अजीब घटनाएं हुई हैं। कहानीकार बताती है कि यहाँ कई अज्ञात मिस्ट्रीज रही हैं, कई बच्चे गायब हुए थे। शोध करने पर एवलिन पाती है कि आखिरी केस 20 साल पहले हुआ था और आखिरी गायब बच्ची का नाम मैगी ब्रैडफोर्ड था। गायब होने के बाद ऐसी घटनाएं रुक गई थीं। रात में एवलिन अपने पति से यह जानकारी साझा करती है, लेकिन रेड इसे मामूली बंद कर देता है। उसका मानना है कि ये सब यूराया के प्रभाव में आकर किया गया है और वो सलाह देता है कि कोई नया शौक ढूंढे। अगली सुबह कपल उठता है और देखता है कि दरवाजे की पेंट कुछ दिन पहले की थी, लेकिन वो छील चुकी है। इसे देखकर रेड को ये गलत लगने लगता है। उस रात एवलिन अकेले घर में होती है और अचानक एक भूतिया लड़की घर में घूमती दिखाई देती है। एवलिन को पता नहीं होता। वो क्लोजेट के पास आती है और ध्वनि सुनकर दरवाजा खोलती है, लेकिन भीतर कुछ नहीं होता। जब वो राहत महसूस करती है, तभी रेड का मैसेज आता है वो स्कूल में आ जाए। स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल कपल को बताती हैं कि कैन फिर एक लड़ाई में पकड़ा गया है। अब उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इससे एवलिन टूट जाती है और उसे एहसास होता है कैन में कुछ वास्तव में गलत है। रात को कपल चिंतित बेटा बकवास होती है और रेड सुझाता है कि उसे साथ काम पर चलेंगे ताकि वह टीम वर्क और भरोसा वहीं सीख सके। सुबह पिता बेटा काम पर निकलते हैं। एवलिन घर पर रहती है। घर में पाती है कि कुछ पुरानी खबरों की क्लिप जैसी चीजें नोटिस करती हैं, मिसिंग चिल्ड्रन की। जिज्ञासु होकर वह मैगी की मां मिसेस ब्रैडफोर्ड से मिलने जाती है। वे चौंकती हैं जब एवलिन बताती है कि वह जंगल से एक डरावना दरवाजा लाई है। मिसेस ब्रैडफोर्ड कहती हैं कि इस दरवाजे को घर लाना एक बड़ी भूल थी। उसी समय रेड केन को घर छोड़ता है। ब्रैडफोर्ड के घर में वो कढ़ाई से दरवाजे की प्रेरक कहानी बताती हैं। 20 साल पहले उनकी बच्ची मैगी एक छूटी फैली घर के पास जाती थी, जिसे सब कहते थे वह अभिशप्त था। उन्होंने उसे जाने से रोका, लेकिन वह आकर्षित हुई और गायब हो गई। उसी दौरान कई बच्चे गायब हुए। विकट रहने पर उन्होंने घर में पेट्रोल डालकर उसे जला दिया, लेकिन दरवाजा नहीं जला, बल्कि उसे 8 फुट गहरा दबा दिया। फिर भी वह बाहर निकल आया और जंगल में खराब हो गया। तब से कोई बचपन का गायब नहीं हुआ, लेकिन अब फिर बुराई लौट आई है। तभी एवलिन को रेड का मैसेज आता है कि केन घर पर है। डरते हुए वह तुरंत घर भागती है। रेड भी पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बुराई उनके बेटे को ले चुकी थी। पुलिस आती है, लेकिन बस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, कुछ नहीं कर पाती। अगली दृश्य में एक सुनसान घर में एवलिन यूराया को बुलाती है, जो कहता है कि अभी भी सबको घर वापस ला सकते हैं, लेकिन जल्दी करना जरूरी है, नहीं तो कैन हमेशा के लिए अंधकारमय दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। वो रेड से कहता है कि दरवाजा वहीं वापस ले जाएं जहां मिला था, ताकि वहां एक अनुष्ठान कर आत्मा से समझौता हो सके।
हतोत्साहित रेड स्लेजहैमर उठाता है और दरवाजा तोड़कर निकालता है। फिर तीनों उसी जगह पहुंचते हैं जहां दरवाजा मिला था। यूरायह तुरंत अनुष्ठान शुरू करता है। प्रशन आत्मा को बुलाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वह संपर्क करता है गेटकीपर एम्पूसा और उसके स्वामी से मिलने की अनुमति मांगता है। शुरुआत में एम्पूसा मना करती है, कहती है उसके स्वामी बच्चों में व्यस्त हैं। लेकिन जब यूराया बताता है कि माता पिता समझौता करने को तैयार हैं, तब वो हां बोलती है। तभी चारों ओर अंधेरा छा जाता है। यूराया दीपक जलाता है और उन्हें कई भूत जैसा दिखने वाले बच्चे दिखाई देते हैं। फिर वे गायब हो जाते हैं और दरवाजा फिर खुलता है। भयभीत एवलिन, रेड और यूराया उस रहस्यमय आत्मा के सम्मुख पहुंचते हैं और समझौते की बाढ़ शुरू होती है। डाहाकार आत्मा डरावनी रूप में माता पिता को पूछती है कि क्या वे औरों को पीड़ा देने को तैयार हैं ताकि उन्हें कैन वापस मिले। वे हामी भर देते हैं। फिर आत्मा कागज पर